हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है विवर्तन डिफ्रैक्शन। इसका एक लेक्चर हो चुका है, ये इसका सेकंड लेक्चर है। किसी प्रकाशित यंत्र की दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की क्षमता को विभेदन क्षमता कहते हैं। ठीक है, प्रकाश यंत्र के द्वारा हम क्या है, दो समीपवर्ती वस्तुएं, दो बिल्कुल पास पास वस्तुएं रखी हुई हैं, उनकी क्या है, प्रतिबिंबों को हम अलग अलग देख रहे हैं। इस क्षमता को हम कहेंगे विभेदन क्षमता। आगे देखिए, दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी, दो वस्तुएं हैं उनके बीच की वह न्यूनतम दूरी जबकि वस्तुएं किसी प्रकाशित यंत्र के द्वारा अलग अलग दिखाई दे सकें, उस यंत्र की विभेदन सीमा कहलाती है। ठीक है, रिजॉल्विंग लिमिट। प्रकाशित यंत्र की विभेदन सीमा जितनी कम होती है उसकी विभेदन क्षमता उतनी ही अधिक मानी जाती है। आगे देखिए, इसमें दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। बड़े द्वारक के अभिदर्शक की आवश्यकता होती है इसके लिए। इसमें देखिए, दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित वस्तुएं क्या है, बहुत दूर है, दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग स्पष्ट देखने की क्षमता को दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। विभेदन क्षमता के व्युत्क्रम को दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहते हैं। दूरदर्शी के विभेदन क्षमता का फॉर्मूला होता है D/1.22 लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर D है अभिदर्शक लेंस का व्यास। ठीक है, और विभेदन सीमा का फॉर्मूला होता है आपका 1.22 लैम्डा अपॉन D। D भी यहाँ पर क्या है, अभिदर्शक लेंस का क्या है, द्वारक है। छोटे तरंगदैर्ध्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है इसके लिए। इसमें देखिए, सूक्ष्मदर्शी द्वारा निकट स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग स्पष्ट देखने की क्षमता को सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहे हैं तो ये निकट की वस्तु, निकट की जो निकट स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग स्पष्ट देखने की क्षमता को सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। इसके व्युत्क्रम को विभेदन सीमा कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा उन दो बिंदु वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी के बराबर होती है जो सूक्ष्मदर्शी में से देखने पर ठीक अलग अलग दिखाई देती है। इसका मान प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्डा के अनुक्रमानुपाती तथा इसके एक वस्तु से सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक पर गिरने वाली प्रकाश किरणों के शंकुकोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये शंकुकोण बन रहा है, ठीक है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा का फॉर्मूला हो जाएगा, विभेदन सीमा प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा अपॉन शंकुकोण। यदि सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों के शंकुओं का कोण कितना है, 2 अल्फा हो, तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा हो जाएगी किसकी प्रोपोर्शनल, लैम्डा अपॉन 2 अल्फा। ठीक है, इसको हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा। ठीक है, यदि वस्तु व अभिदर्शक के बीच वायु ना होकर n आवर्तनांक का द्रव भरा हो तब सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा हमारी होगी 1.22 लैम्डा अपॉन 2n साइन अल्फा। अल्फा ये वाला एंगल है आप, ठीक है, ये क्या है, ये अभिदर्शक है। ठीक है, ये हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी सूक्ष्म वस्तु को देख रहे हैं। ठीक है, ये जो एंगल बना रहा है ये कितना है, इतना, ये टोटल अगर एंगल देखें हम तो 2 अल्फा हो जाएगा। अल्फा इधर है और अल्फा इधर वाले को हमने माना है।